हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा स्फीयर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। यानी कि हेमीस्फीयर की आपको रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर एंड इसका क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। हम कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट में CSA भी बोलते हैं। C फॉर कर्व, S फॉर सरफेस एंड A फॉर एरिया, कर्व सरफेस एरिया। एंड सेम तरीके से TSA बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया को। ओके, और हेमीस्फीयर का पूछा गया है तो कर्व सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया फाइंड करने के फॉर्मूले होंगे, है ना। हेमीस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, पहले से हम एक फिगर से थोड़ा समझते हैं। ये आपका हेमीस्फीयर है, मान लो। ओके, तो ये हेमीस्फीयर है। इस हेमीस्फीयर में जो ये कर्व वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो कर्व है ना, ये क्या है आपका? CSA होता है ना। और इसी CSA में जब मैं ये वाला पार्ट ऐड कर दूं, ये जो कि आपका ये सर्कुलर वाला पार्ट है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? TSA बन जाएगा। ओके, जब ये पार्ट भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? TSA। तो हेमीस्फीयर का CSA क्या होता है? CSA यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr²। सरफेस स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो अगर हेमीस्फीयर है, अगर हाफ ऑफ स्फीयर है, तो उसका क्या हो जाएगा? 2πr²। 4πr² को आपको टू से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? हेमीस्फीयर का CSA। ओके, एंड TSA क्या होगा? हेमीस्फीयर का TSA होता है 3πr²। देखो, CSA तो हो गया 2πr²। इसी में ये जो सर्कुलर एरिया है ये और ऐड कर देंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr², है ना। क्या होता है? πr²। πr² ये और 2πr² ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमें TSA मिल जाएगा 3πr²। तो अब इन दोनों वैल्यूज में हम इन दोनों फॉर्मूलेज में हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे एंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ओके, तो पहले हम CSA की बात करते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू हमेशा क्या है, जब कभी भी क्वेश्चन में ना दे रखी हो तो 22/7 यूज करेंगे, है ना। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपका दे रखा है कितना? 21 सेंटीमीटर, है ना। तो 21 × 21 बिकॉज R² है ना। अब देखो 7 से ये कट हो जाएगा 3 टाइम्स, 7 3 जा 21, है ना। तो आपके पास क्या बचा? और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 6। 3 2 जा 6 इंटू 22 इंटू 21। यहाँ तक क्लियर? अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 6 बन जा 6 और 6 2 जो, ओके, तो 126 इंटू 22, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक कैलकुलेशन की ट्रिक बताऊंगा। आपको 22 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो मैं एक तरीका बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लाई की, जिससे आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, वो देखो कैसे। 22 को आप लिख सकते हो ना 2 × 11। ओके, 11 × 2 लिख सकते हैं हम 22 को। ओके, तो बस यही लिख लो आप पहले, 126 इंटू 2 × 11, है ना। इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2 × 11। अब 2 × 126 कर दो, यानी कि 126 को हम 2 टाइम्स कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जब इसको 2 टाइम्स करोगे तो ये होगा 252। ओके, इंटू 11, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करना इजी है। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2, है ना, इंटू 11। अब क्या करना है? 11 से देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब कभी भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, यहीं पे बताता हूँ। जब कभी भी आपको 11 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करो? उसकी दोनों तरफ एक एक जीरो ऐड कर लो, लाइक इस। ओके, मैंने दोनों तरफ इसके एक एक जीरो ऐड कर ली। अब हम राइट साइड से इसको ऐड करते हुए जाएंगे। कैसे? पहले मैं जीरो में 2 ऐड करूंगा। ओके, जीरो में 2 ऐड करोगे क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। अब 2 में 5 को ऐड कर दो, 2 5 ऐड करेंगे 7 आ गया, है ना। अब 5 और 2 को फिर से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 7 एंड 2 एंड 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
तो ये आपका क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो ये ट्रिक आपको समझ में आई। ये जब आप कैलकुलेट करोगे, देखो फास्ट कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि ये यहाँ पे जीरो है, जीरो टू ऐड किया टू, टू में फाइव ऐड किया सेवन, टू में फाइव ऐड किया फाइव में टू ऐड किया सेवन, और फिर टू में जीरो ऐड किया तो इस तरीके से बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। रेदर कि आप 11 से मल्टीप्लाई करो तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं, देखो तो टी एस ए क्या होगा, 3 पाई r स्क्वायर, है ना। तो 3 पाई की वैल्यू क्या रख देंगे, 22/7, और रेडियस हमारी 21 दे रखी है, तो 21 इंटू 21। ओके, अब फिर 7 से कट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन इस बार आप अपनी खुद करो, देखो कितना आपको समझ में आ रहा है जो मैं कैलकुलेशन का ट्रिक बता रहा हूँ। 3 3 9 इंटू ये 21 और 22, फिर से इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 1 9 और 9 2 18, तो 189 इंटू, फिर से इसको मैं 2 इंटू 11 लिख लूँगा, है ना। तो पहले इसको 2 टाइम्स कर लो एंड देन 11 से मल्टीप्लाई कर लो। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे आंसर इसका क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके।